मैं कहता हूं अपने बेटे को कुरान का कारी बना लो, इसलिए कि जब रूह अटकती होगी तुम्हें गलियों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी को तलाश करना नहीं पड़ेगा, बेबसी की मौत नहीं मरोगे, आप रो रो के सांसें नहीं गवाओगे, बल्कि खुदा की कसम अगर सांसें अटकना शुरू होंगी और तेरे बेटे को कुरान आता होगा तो वो तेरे सरहाने बैठ करके कभी यासीन पढ़ के सुनाएगा, कभी रहमान पढ़ के सुनाएगा। तेरे गुनाह तो सांसें अटका देंगे, तेरे पाप तो रूह नहीं निकलने देंगे, तेरी की हुई गलतियां तुझे चैन से मरना नहीं देंगी, तेरे किए हुए पाप आज एहसास दिला रखे हैं तूने रब की नाफरमानी की है, आज चैन से मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन तेरा बेटा जब कुरान लेकर के बैठेगा, जब सूरह यासीन पढ़ेगा, ये तिलावत कहेगी मालिक ये तो गुनहगार है, मैं तो तेरा कुरान हूँ, ये तो पापी है, मैं तो तेरी दी हुई किताब हूँ, अल्लाह इसे बख्श दे। खुदा की कसम इधर यासीन की तिलावत होगी, उधर बाप की रूह निकल के जन्नत की तरफ रवाना हो जाए। 40 मरतबा बच्चे ने पूछा था क्या है, और 40 मरतबा बाप ने माथा चूम के कहा था ये कौवा है। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि फिर वक्त गुजरता गया, बेटा जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, वही जगह वही दीवार, फिर कौवा आके बैठ गया। बाप ने सोचा लाओ अब इससे भी पूछूं ना, मैंने तो 40 मरतबा इसे चूम के जवाब दिया था, ये क्या कहता है। उसने कहा बेटे मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, ये जो दीवार पर बैठा ये क्या है। तो उसने कहा कौवा है। तो कहा बेटे जरा ऊंचा बोल, मुझे आवाज थोड़ी ऊंची आती है, अब तो देखना भी तेरी आंखों से और सुनना भी तेरी आंखों से। तो उसने कहा कौवा है। कहा क्या, बस इतनी बार। तीसरी मरतबा उसने कहा ना क्या है, तो झुंझला गया और गुस्से में बोला जब तुम्हें दिखता नहीं और सुनाई दे देता है तो बोलते क्यों हो तुम। इतना सुना बाप रो दिया। कहा बेटे मुझे दिख भी रहा और सुनाई भी दे रहा है, लेकिन मैं तो ये देख रहा था ना कि जब तू छोटा था और तूने मुझसे 40 बार पूछा था ये क्या है, मैंने हर बार तुझे चूम के कहा था कौवा है। आज मेरी बोली इतनी बोझ लग गई तुझे कि मैंने 2 बार पूछा और तुझे गुस्सा आ गया। इतना सुना बेटे की चीख निकल गई, कदम पकड़ के रोने लग गया। फिर दौर गुजरा, आगे बढ़ो। आगे लिखते हैं कि जब एक बाप बूढ़ा हुआ उसकी खांसी तेज हो गई। सुनो और कान खोल के ये बात सुनिएगा। कब बूढ़ा हुआ खांसी उठने लगी, बहू ने कहा सुनो तुम्हारा बाप खांसता है ना तो फिर घर में ना नींद नहीं आती है, मेहरबानी करो ना इसे थोड़ा अलग कर दो। कहा अच्छा। वो गया, बेटा बाप से जाके कहता अब्बा अगर आपकी इजाजत हो तो आप वहां ना रह ले जहां जानवर बंधते। इस दर्द को उस दिन समझोगे जिस दिन बेटे वाले हो जाओगे, जिस दिन औलाद तुम्हारे आगे होगी, तब तुम्हें पता चलेगा औलाद पाली कैसे जाती है। उसने कहा अब्बा वहां न डाल दो तुम्हें जहां तुम जानवर रहते, गाय बैल भैंस बनते, घोड़े बनते। उसने कहा क्यों। कहा तुम्हारी खांसी से बच्चों को तकलीफ है। बाप ने कहा ठीक है बेटे, अगर मेरी खांसी से तकलीफ है तो तेरी मर्जी है। जब डाला ना बाप को वहां जहां जानवर बनते, एक कंबल दिया उसने, कहा अब्बा इसे ओढ़ लेना। पुराना फटा कंबल था, पोता साथ में था। उसने ना बाप दादा के कंधे से कंबल उतारा और पैर के नीचे दबा के आधा फाड़ लिया, आधा दादा के कंधे पे रखा, का इसे ओढ़ना, और आधा लेके चला। बाप ने कहा बेटे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हम पैसे वाले हैं, ये पुराना कंबल आधा फाड़ के क्यों लेके जा रहा है। उसने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, ये इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आज दादा बूढ़े हुए तो आपने इनको यहाँ डाला है, कल जब तुम बूढ़े होगे ना तो मैं तुम्हें यहीं डाल के जाऊंगा। आधा कंबल दादा के काम आ रहा है, आधा कंबल आपके पास आपके काम आएगा। इतना बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम
सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने शब व रोज़ मेहनत करके ये मौका फराहम किया कि हम और आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए और जितने हुजूर के गुलाम यहाँ बैठे हुए हैं मौला सबको सरकार की विलादत का सदका अता फरमाए। अभी आपने हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ लहजा भाई शहबाज रज़ा कलकत्तवी, उनसे खूबसूरत लबो लहजे में हुजूर की खूबसूरत नातें समाअत फरमाई। उनसे पहले शम्वील अख्तर भाई ने भी हुजूर की नातें पढ़ी और नकीब अहले सुन्नत जनाब अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब ये अपनी ड्यूटी बड़े खुलूस के साथ पूरी करते हैं और कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सरकार हबीब मिल्लत की जलवागरी होगी। माथे की निगाहों से आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और इसी बीच इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का मंजर भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बड़ी तारीफ भी शहबाज भाई ने आपकी की कि आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना और वाकई हक अदा कर दिया। मैंने भी देखा, मुझे लगा कि किसी के होने ना होने का कोई फर्क महफिल पे नहीं पड़ा है। इतना अच्छा आपने सुना है। खुदा आपको सलामत रखे। मुझे तो नहीं मालूम महफिल कितने बजे तक चलनी है। बस ये है कि जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी नौकरी करूं। अल्लाह करे कि मेरे बोलने में सच्चाई हो और आपके सुनने में सच्चाई हो। और इस मोहब्बत से महफिल चले कि हमारी और आपकी यहाँ बैठे बैठे मदीने में हाजिरी हो जाए। थके तो नहीं है ना भैया? नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। थोड़ा सा इंसाफ जो है ना खतीब के साथ भी कर लिया करो। हो जाए बड़ी बात है। हाँ ना भाई, मैं बार बार तो आपसे नहीं कहूँगा भाई हाथ उठाओ और बोलो चलो, ठीक है ना। आपका अगर दिल दिमाग हाजिर रहेगा ना फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा उन्हीं से जाता है जिन्हें मजबूरी में सुभान अल्लाह कहना होता है। मेरे इमाम ने ना इश्क की जो शमा दिलों में जलाई है ना, उसका मतलब ही ये है कि बात हुजूर की हो तो दिल मचल जाया करें। जो बोले उसकी मर्जी है और जो ना बोले वो घर जा सकता है। जबरदस्ती ना सुनने के आदी है ना सुनाने के आदी है। हम तो बड़े मजबूत मिजाज के लोग हैं। हमें चार मिल जाएं, मुस्तफ़ा के वफादार मिल जाएं, हम चार के सामने भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं जैसे 4 लाख में किया करते हैं लोग, है ना। तो जरा ये सामने वाले लोग अपना मुंह इतना अच्छा कर लें कि मैं तकरीर भूल ना जाऊं। हाँ, कभी ऐसा होता है ना कि मुंह इतने अच्छे होते हैं कि भूली हुई तकरीर याद आ जाती है, और कभी इतने भयानक चेहरे सामने होते हैं कि याद वाली तकरीर बंदा भूल जाता है ना। तो आप थोड़ा सा मुंह अच्छा बना के बैठे, खुदा सलामत रखे। तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो। जो सुननी है वही बोले, सुले कुल्ली की कतन जरूरत नहीं। पहले कान खोल के सुन लो। ना मैं राफजी हूँ, ना मैं नासबी हूँ, ना मैं सुले कुल्ली हूँ, मैं टनाटन रजबी हूँ। जो मुझे हजम कर सके बस वो बैठे। नहीं भाई शहबाज भाई, अपने फितरत में चापलूसी भी नहीं है। फ्री की जन्नत बांट के पैसा रोल के निकल लें। जन्नत हर एक का हिस्सा नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, और हुजूर उसे जन्नत देंगे जो हुजूर का होगा। मेरा इमाम कहता तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। साबिर भाई अपना साउंड अच्छा करो, सबसे घटिया साउंड हिंदुस्तान में तुम्हारा लगता है। खाली नात खानों के लिए अच्छा निकल। अरे बच्चा हमारी जान ले लेता है ये बच्चा। जिंदाबाद। हाँ जी, थोड़ा सा करम इधर करो तो। कैसे काटूं रतियां साद, है ना? तो थोड़ा सा इसको सही करें। खैरियत है आप लोग, है ना? वो जो न थे, पढ़े मेरे साथ, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। सुबह तैबा में हुई सदका लेने नूर का, क्या बात है, सदका लेने नूर का। हाँ मुझे पता है, मैं मुजाहिद मिल्लत के गुलामों में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, इन्हें जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, शेर हमेशा जागे रहते हैं। हाँ सुबह तैबा में हुई। और जो ये सोच रहा है ना मैं बहुत बड़ा हूं, वो कतई ना पढ़े। वो पढ़े जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। हाँ वो पढ़े बस जो हुजूर का नौकर है, उसके अलावा मुंह बंद रखें अपना, इसलिए कि उनकी मर्जी के बगैर कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता है। तो उम्मीद है जिससे बुलवाएंगे वही बोलेंगे। हाँ अब साबिर भाई बहुत शानदार साउंड हुआ, देखो। खुदा आपको सलामत रखे और सरकार मुजाहिद मिल्लत का सदका अता करे, हबीब मिल्लत की दुआएं अता फरमाए। अब बोला अच्छा साउंड इनका, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। ये पीछे वाले पता नहीं गला किसके लिए बचा के बैठे, आवाज क्यों चुरा के बैठे। इतनी जोर से पढ़ लो कि गला बैठ जाए। माँ पूछे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी जी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, अब घराना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 12वीं शरीफ हुजूर की विलादत का बासआदत महीना, पुरनूर महीना। सिर्फ उड़ीसा नहीं, सिर्फ धामनगर शरीफ नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया, पूरी दुनिया नहीं कुल कायनात एक एक जर्रा उनकी आमद पे रब की रहमतों का शुक्रिया अदा कर रहा है। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाए। मुझे आज हुजूर की विलादत पे बात करनी है ना? तो मैं चाहूंगा कि बस एक्टिव होके आप बैठे। इंशाल्लाह इतनी देर खिदमत रहेगी आपकी जितनी देर आप पसंद करेंगे। मैं वैसा भी आदी नहीं हूं अल्लाह के फजल से कि आंखें बंद करके नियत बांध लूं तो पूरा शबीना पढ़ के रुकूं। मैं समझ के बात करता हूं, जितनी देर सुनते हैं लोग उतनी देर बस। और उसके लिए अलग से कागज की जरूरत नहीं है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर कुल कायनात का जर्रा जर्रा उनकी आमद की खुशियां मना रहा है।
बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। सुन्नियों का मुकद्दर है कि अल्लाह ने उन्हें मिलाद मनाने वाला बनाया है, वरना कलमा पढ़ने वाले भी बहुत, टोपियां लगाने वाले भी बहुत, हुजूर का कहलाने वाले भी बहुत, उनके नाम के टुकड़े खाने वाले भी बहुत। लेकिन ये सुन्नियों का मुकद्दर है कि सरकार की आमद का जश्न मनाने वाले भी हम हैं और आका को अपना कहने वाले भी हम हैं। सलामत रहे, अल्लाह आपको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाए। इतनी बात हो गई ना फाइनल कि सरकार को अपना कहने वाले भी हम हैं और सरकार का मीलाद मनाने वाले भी हम हैं। मीलाद, हाँ, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रखे हैं। और एक उसूल है, जिसका खाइए उसी का, क्या बात है यार, क्या बात है, सलामत रहे, जिसका खाइए उसी का गाइए। और हम वो वफा शियार लोग हैं कि जिसका खाते हैं उसी का, फिर खाते किसका है? खाते हैं तेरे दर का। इतनी याद हो गई है नाते, मेंबर वाला पढ़े ना पढ़े, नीचे वाले पढ़ने लग जाते हैं। हाँ जी, खुदा सलामत रखे, ऐसे पढ़ते रहिए ताकि हुजूर के सनाखानों में नाम आ जाए। वो जरूरी नहीं है शम्बील भाई सनाखानों में उठाए जाएं सिर्फ, हाँ, शाहबाज भाई सिर्फ सनाखानों में उठाए जाएं, अख्तर रजा जियाई साहब को कहा जाए आओ तुम सनाखान हो क्योंकि तुम्हें 100 कलाम याद थे ना, लाजिम नहीं है। एक शेर याद है, उसी को वजीफा बना लो, उसी को वजीफा बना लो। दुकान पे चलो तब भी नबी नबी करते रहो, खेत में जाओ फिर नबी नबी करते हुए जाओ, मंडी में जाके खड़े हो जाओ फिर नबी नबी करते रहो, बाजारों में बिको नबी नबी करते रहो, सौदा खरीदो नबी नबी करते रहो, सौदा बेचते रहो नबी नबी करते रहो। खुदा की कसम उठो तो नबी नबी करो, सौर तो नबी नबी करो, फिर खुदा की कसम देखना जब गस्सान आएंगे, अहमद रजा खान आएंगे, साथ में ये सारे मुस्तफा के सना खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। ऐसा तो नहीं है रिकॉर्ड टूट गया हो, खतीब को स्टेज पे आज पैसे मिल गए उड़ीसा में, घूर के ना देखिए, ले जाइए। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जहान है। मुझे इस पे बात नहीं करनी है कि झंडा लगाना जायज है या नहीं, इसलिए कि इस पे बात करते करते मुद्दतें बीत गई। और 100 बातों की एक बात है, जब उनकी विलादत पे जिब्रील झंडे लगाए तो फिर उम्मती झंडा लगा ले हुजूर का, तो फिर इसमें ऐब क्या है? अगर है कि ये बात जो बंदे कह देते हैं ना कि नहीं नहीं दुपट्टे बांट लो, 12वीं पे झंडों की जगह दुपट्टे बांट लो, तो तुमसे किसने कह दिया कि सुन्नी बरेलवी इतना गरीब होता है कि झंडे काट के दुपट्टे बनाएगा या बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे लगाएगा? हम आला हजरत के मानने वाले लोग हैं जनाब, गरीब बच्चियों की लिस्ट लाके हमें दो, ना हम झंडों में कमी करेंगे ना हम दुपट्टों में कमी करेंगे। वाह 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 वाह। हम झंडे भी लगा के दिखाएंगे और दुपट्टे भी बना के दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये किसने कह दिया कि सुन्नी झंडे काट के दुपट्टे बनाएगा? हबीब मिल्लत के दर पे पलने वाले लोग हैं, मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हो, ये तो 12वीं वाले का सदका है कि उसने दुपट्टे
उड़ाए हैं तो सुन्नियों ने दरवाजों पे झंडे लगा दिए। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। झंडे उन्हीं के दरवाजों पे होते हैं जिनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं। ये 100 बातों की एक बात है। झंडे लगते ही उनके हैं, क्या जरूरत है जी इतनी लाइट लगाई है, ना लगाते हैं। मर गया तू, एक लाइट में मर गया। और अल्लाह ने सारे सितारे जमीन पे उतारे थे। उस दिन होता तो फट गया होता। हाँ, 4 लाइटें देख के मर गया। अच्छा, दोगले बहुत हैं लोग, इतने दोगले हैं कि मिलाद पे गरीब याद आते हैं। मिलाद पे गरीब याद आते हैं और हुजूर की आमद पे लाइटिंग की जाए तब फजूल खर्ची दिखती है। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, इसके बेटे की शादी होती है ना, जो मिलाद को शिर्क व बिदअत कहता है, तो 3 दिन पहले से घर सजा लेता है ना। लाइट का मुकम्मल इंतजाम, डिपर नहीं मारनी चाहिए क्योंकि बेटा दूल्हा बनने वाला है। मुझे एक बात बता, तेरा बेटा दूल्हा बने तो तू घर सजाता है, मेरा नबी दूल्हा बन के तशरीफ ला रहा है, हमने घर सजा लिया तो कौन सी मुसीबत में जाना है। और सुन्नी अगर लंगर चला दे 12वीं पे तो इसकी मैया मर गई कि लंगर चलाया क्यों। गरीब भूखे मर रहे थे, उन्हें खिला दिया जाता। हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, जब तेरे बेटा दूल्हा बनता है, मेरी झाल के अंदर वलीमे के नाम पर कई कई क्विंटल खाना कुत्तों के आगे फेंका जाता है, तब तुझे फजूल खर्ची याद नहीं आती, लाखों की आतिशबाजी होती है, तब तुझे नाजायज कारनामा दिखाई नहीं देता, कितने पैसे में आग लगती है, तब तुझे बेटे की खुशी में सरजाइज लगता है, आका की मिलाद में होने वाला खर्चा तुझे शिर्क व बिदअत दिखाई देता है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, ये सहाबा की सुन्नत है, ये खुदा की सुन्नत है, ये फरिश्तों की सुन्नत है। अगर तुझे अल्लाह से प्यार है, रब रसूल से प्यार है, आका की मिलाद में एतराज न कर, बल्कि अपने बेटे की शादी के खर्चे घटा दे और ये ऐलान कर कि आका के सदके में एक बेटी के साथ 4 गरीब बेटियों का निकाह मैं करके दिखाऊं। वाह वाह लाजवाब। हैरत नहीं आती है। आला हज़रत क्या कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैं बड़ी दलील की बात नहीं करता, ये हमारे बड़े लोग हैं, ये सारे बड़े लोग हैं जो बड़ी दलील से बात करेंगे। मैं छोटा सा बंदा एक छोटी सी बात कह के बात खत्म कर दूं। कोई तुम्हें पानी पिला दे, अजनबी हो, परदेसी हो, जेब कट जाए, किराया चोरी हो जाए, शहबाज भाई हम कहीं रोड पे खड़े हो, जेब काट ले, कोई पैसा ना हो, मोबाइल भी चोरी हो गया हो, हमें घर पहुंचना हो, मिल जाए शमजील भाई, इन्होंने कहा कैसे खड़े हो, ये जानते ना हो मुझे, मैं ही ना जानता हूँ, मैं कहूँ जी जेब कट गई है, कुछ नहीं बचा, घर जाना है, बच्चे परेशान होंगे, ये निकालने 1000 रुपए जेब से, कहा लो ये किराया लो, घर जाओ। सच बताओ, बंदा इन्हें पूरी जिंदगी भूलेगा? भूलेगा बंदा? नहीं भूलेगा ना। क्यों? वो नस्ल अपने बच्चों से कहेगा, बेटे कभी उड़ीसा जाना हो ना, वो धामनगर शरीफ जाना, तो शमील साहब को सलाम कराना। क्यों? का मुसीबत में काम आ गए थे, मुसीबत में काम आ गए थे। मुझे एक बात बताओ, जो मुश्किल में काम आ जाए हमारी नस्लें उसे याद रखती हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही हो। वाह वाह वाह। उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। मैं बगैर किसी तकसीम के बात कह रहा हूं, अगर आंगन में बेटी है तो झंडा लगाओ, इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो बेटियां ना मुस्कुराती, अगर हुजूर ना होते तो आंगन में बेटियां ना होती, अगर हुजूर ना होते तो तेरी सच्ची हमदर्द ना होती,
अगर हुजूर ना होते तो गम बांटने वाली बेटी ना होती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना बड़ा एहसान किया है, खाली बेटी कह के गुजर जाना काफी ना होगा। मैं जानता हूँ अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा हमदर्द दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा गमखार दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा दर्दमंद दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा फिक्रमंद दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा साथी दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा अमराज दे दिया है। और जाओ लिखो मेरी बात को, जिन घर में बेटियां नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते हैं, और जिनमें बेटी होती है वो घर जन्नत के निशान लगते हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुराए, है ना जी। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रखी हो। खड़े होकर कहता हूँ हुजूर ने फरमाया 3 बेटियां जिसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दी वो जन्नती है, वो बेगैरत है। यही हदीसी याद है। तू ये भूल गया कि बेटियों को तो कोई जीने का हक नहीं देता था। ये पैदा तो होती थी लेकिन इसे इंसान नहीं माना गया। ये इंसान की मां बनती थी, इंसान की बेटी बनती थी, इंसान की बहन बनती थी, लेकिन इसे दुनिया ने इंसानियत का दर्जा नहीं दिया था, बल्कि इसे दिल बहलाने का सामान कहा गया। एहसान मान मेरे नबी का, मक्के में कदम रखा, खातूने जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दिन से अमीर गरीब सारे बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहने लग गए। ये एहसान मेरे नबी का है। फिर भी झंडे को शिर्क कह रहा है, फिर भी झंडे को बिदअत कह रहा है। बेटियां बैठी हुई हैं, या जहां तक मेरी आवाज जा रही हो या जहां तक जाए, जितने लोग सुने, मैं बेटियों से कहना चाहूंगा जब कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे या कभी फैशन के नाम पे बिगड़ने का ख्याल आए ना, तो कहीं देखना या मत देखना, एक बार मुड़ के उनकी जालियों की तरफ देख लेना। इसलिए कि तू अगर जिंदा है ना तो इस दुनिया के रवैये और फैशन की बुनियाद पे नहीं, मेरे नबी के किए हुए कर्म की बुनियाद पे जिंदा है। तुझे तो कोई घर में रखने की इजाजत नहीं देता था, भाई तुझे शर्म का सबब कहता था, बाप बहन बेटी का बाप होने पे शर्मिंदा होता था। मेरा नबी आया, अल्लाह ने 4 गुल खिलाए महबूब के आंगन में, फिर हर कोई झोली फैला के बेटियां मांगने लग गया। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, एक एक बेटी से। और लोग बात करते, लोग कहते इस्लाम ने बेटी को इज्जत नहीं दी। मैं कहता हूं जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने दी ही नहीं है। जो इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है ना वो किसी ने दी ही नहीं। कि नहीं ये क्या दिया है, बच्ची को नकाब में लपेट दिया, ये कोई इज्जत है? मैंने कहा हाँ यही तो इज्जत है ना, यही तो इज्जत है ना। कहा कैसे? मैंने कहा बता, चादर सारी कब्रों पे होती है? कहा नहीं। मैंने कहा किस पे? कहा मजार पे। मैंने कहा मजार किसका बनता है? कहा वली का। मैंने कहा वली कौन होता है? कहा दोस्त। कहा दोस्त किसका? कहा खुदा का। तो मैंने कहा जिस तरह चादर हर कब्र पे नहीं होती ना, सिर्फ खुदा के दोस्तों की कब्रों पे चादर चढ़ती है, इसी तरह नकाब हर बेटी के ऊपर नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा के ऊपर नकाब होता है। ये ख्याल रखिएगा। ये जो बच्चियों को ज़हन दिया गया ना, आओ हमारे धर्म में आ जाओ, आज़ादी देंगे, फ्री रहोगी, ये वो दुनिया भर की बात है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इस्लाम से पहले किसी मजहब ने औरत को इज्जत दी हो तो ला के दिखाओ, ला के दिखाओ। हाँ, आज ना पूजा भी हो रही है, आज इबादत भी हो रही है औरत, आज उसको घर की इज्जत भी माना जा रहा है, लेकिन ये सबसे पहले ऐलान 1450 साल पहले मेरे नबी ने किया था। मेरे नबी ने किया था। आज बेटियां कितनी आसानी से इधर उधर हो जाती हैं। मैं कहता हूं देख, तुझे नहीं पता है हुजूर ने कितने आंसू तेरे लिए बहाए, तू नहीं जानती है। हुजूर बैठे हुए, एक खूबसूरत खूबरू नौजवान गुजरा, हुजूर ने चेहरा देखा, कहते मालिक ये जहन्नम में जाएगा। आवाज आई महबूब अगर ये तेरे दामन में ना आया ना तो जहन्नम में जाएगा। कहते मालिक कितना हसीन,
और इसे तू जहन्नम में डालेगा? मेहरबानी कर, तेरे महबूब को गवारा नहीं है, इसे फिर मेरी झोली में डाल दे, इसे मेरी झोली में डाल दे। अभी आका ने शाम में ये दुआ की थी, रात को दरवाजा बज गया। मंदक्कल बाप, कौन है दरवाजे पे? कहा दाहिया कल भी आया है। क्यों आए हो? का मुलाकात करनी है। कहा खोलो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुला ना, हुजूर ने ना मुजम्मिल वाली चादर ली और चादर दे के ना कहा लो दहिया बिछा के बैठ जाओ। हजरत दहिया कल्बी ने आज चादर उठाई, आंखों में आंसू आ गए, सीने से लगा के कहते महबूब इस चादर की जगह कदमों में नहीं बल्कि दिल में आ गई है, दिल में आ गई है। अल्लाह अकबर। दहिया कैसे आए हो? का बस तेरे कदमों पे कुर्बान होने आ गया हूँ, तुझे जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। दहिया बैठ क्यों नहीं जाते? महबूब इजाजत दे, मैं तेरे कदमों में बैठना चाहता हूँ। दहिया कल्बी इतने हसीन थे कि जिब्रील इनके बाद ईमान लाने के बाद जब भी आते थे दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। इतने खूबसूरत हजरत दहिया कल्बी हैं, आकर के सरकार की बारगाह में बैठे हैं। आका करीम से तस्किरा हो रहा है, सरकार की बारगाह में दहिया कल्बी ने रोना शुरू किया है। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके दामन में आ जाऊं तो किस मुंह से आऊं? दहिया कल्बी कहते हैं आका इतने गुनाह हो गए हैं, इतने गुनाह है कि तेरे दामन में आते हुए डर लगता है, मालिक मुझे माफ करेगा कि नहीं। आका करीम की बारगाह में अभी ये बात कह के रखे थे, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। का महबूब दहिया कल्बी से कह दो जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो तेरा कलमा पढ़ लेगा उसके सारे गुनाह बख्श डालो। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं बता रहा हूं, बेटियां खास तौर से मेरी बात सुने और बेटे भी सुने। दहिया कल्बी से हुजूर ने कहा दहिया मेरा कलमा पढ़ ले, बात ही खत्म हो जाएगी। कलमा पढ़ा लेकिन फिर रोए जा रहे हैं। हुजूर कहते हैं अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहते हैं आका ये कितना बड़ा गुनाह है, भूला नहीं जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं कितना भी बड़ा गुनाह हो मेरे रब के करम से ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना। दहिया कहते हैं बेशक ठीक है, लेकिन मैं फिर भी डर रहा हूं। आका गुनाह ही इतना बड़ा। फरमाते दहिया बता ना कितना बड़ा गुनाह है। आज तू वहां बैठा है जहां गुनाहों से पाक किया जाता है, आज वहां बैठा है जहां गुनाहों को धो दिया जाता है। हाँ, आज वहां बैठा है जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। महबूब अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर ले और तेरे पास आ जाए ना तो फिर खुदा ही ने माफ फरमा देगा। दहिया बता ना बात क्या है? कहते हैं आका मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने अपने हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। 70 तक आवाज जाए। कितनी बच्चियों को? 70 बेटियों को अपने हाथों से दफन किया है मैंने। महबूब कहते हैं माफ हो जाएंगे। कहते हैं आका लेकिन एक आखिरी गुनाह ऐसा है ना जब से वो किया है नींद नहीं पड़ती है। दहिया क्या किया है? कहते हुजूर मैं परदेश जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने कहा मैं परदेश जा रहा हूं, वक्त विलादत का करीब है, बच्ची पैदा हो ना तो कत्ल कर देना और बेटा हो तो इज्जत से पाल लेना। कहते हुजूर मैं चला गया लेकिन मेरी बीवी तो मां थी ना, किस्मत से बेटी पैदा हो गई, उसने कत्ल नहीं किया। जब मैं बाहर से पलटा ना तो उसने बच्ची पड़ोस में भेज दी और जब मैं आया तो मैंने पूछा क्या हुआ? का बेटी पैदा हुई थी, मैंने कत्ल कर दी। कहते मैं चला गया फिर उसने बच्ची ले ली। का ये राज तब खुला जब बेटी की उम्र 6 बरस हो चुकी थी। कहते एक दिन मैं अचानक घर आ गया, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। बच्ची ने दरवाजा खोला, कदम से लिपट गई। मैंने कहा तू कौन है? बच्ची कहने लगी अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी बेटी हूं। कहते हुजूर जब वो मेरे पैरों से लिपटी ना तो मेरा खून खोल गया। मैंने चाहा मैं इसके टुकड़े कर दूं। मैंने बीवी से कहा ये क्या कह रही है? मेरी बीवी ने कहा ये सच कह रही है।
का तूने तो कहा था खत्म हो गई, मैंने कत्ल कर दी। उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा कैसे मारती माँ थी, हाथ आगे बढ़ाया, हाथ कांप गए। तारीख में एक मुझको डायन लिखा जाता, कातिल लिखा जाता, इसलिए मैं मार ना सकी। हजरत दाहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची का सर उड़ा दूं। का मेरी बीवी आ गई, उसने कहा मेरे सरताज इसे कत्ल न कर, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, इसके बगैर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं इसी के सहारे तो जिंदा रहती हूँ। का सरकार मेरी बीवी ने इतना कहा, मैंने तलवार तो रोक दी लेकिन मैं गुस्से में बिस्तर पे जाके लेट गया। कहते हैं सरकार अभी बेटी के प्यार से वाकिफ ना था, जैसे बिस्तर पे जाकर लेटा हूँ मेरी वही बच्ची जिसे मैं कत्ल करना चाहता था वो दौड़े दौड़े आई है, कभी मेरे सर पे हाथ रखती है, कभी चेहरा चूमती है, कभी हाथों को चूमती है और रो कहती थी अब्बा जी बता तो सकी इतने दिन कहाँ रह गए थे जब दुनिया के बच्चे अपने बाप को बाप कह के आवाज देते थे, तब मैं उम्मीद करती थी कभी तू आएगा तो अब्बा कह के आवाज दूंगी। जब बच्चे बाप के कंधे पे बैठते थे तब मैं तमन्ना करती थी एक दिन मेरा बाप भी आएगा, मैं भी उसके कंधे पे बैठ करके मेले बाजारों के चक्कर लगाऊंगी। अब्बा तू आ गया है, अब्बा मुझे कलब्बतों की कज़ा हो गई है, अब्बा वो पूरी करके दिखानी है, मुझे खिलौने भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे प्यार भरा तेरा साथ चाहिए। का सरकार मेरी बेटी बातें करती रही और मैं गुस्से में उसे देखता रहा। मैंने सोचा कैसे पीछा छूटेगा, मैंने आंखें बंद कर ली, ऐसे हो गया कि जैसे सो गया हो। कहते सरकार अपनी बच्ची की मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। जब उसने देखा मैं सो गया हूं, उसने प्यार भरे हाथों से चादर को पकड़ा के मेरे चेहरे पे डाला है, मुझे धमकी दे के चली गई है। आका मैं उसी के ख्याल में सो गया, अभी सुबह को उठाना था कि बेटी ने आके फिर से मेरे चेहरे की चादर हटाई, मेरे माथे को चूमा। आका उसकी ये अदाएं दिल में घर करती चली गई, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई, मैं उससे प्यार करने लगा, वो मुझसे प्यार करने लगी। सरकार एक दिन में बाजार में था, मेरे कबीले के एक आदमी ने ताना दिया कि अपनी बच्ची को बचा के हमारी बच्चियों का कातिल बना बैठा है। का इसी बात का सुनना था, मैंने फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को भी कत्ल करना पड़ेगा। का सरकार एक दिन मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल के साए तले सोई थी, मैंने रात के सन्नाटे में उठ करके चुपके से बेटी को उठाया। बेटी की सरकार भरोसा करती थी मुझ पे, एक सवाल उसने मुझसे नहीं किया था, मैं रात के सन्नाटे में लेके चला, बच्ची ने कुछ नहीं कहा था। आका मैं जब जंगल में चला, सूरज नमूदार होने लगा, मेरे पैर में कांटे चुभे, जख्म बने। सरकार मेरी बेटी ने देखा मेरे पैर से खून निकल रहा है, उसने मेरा दामन पकड़ के रोक दिया। अब्बा बता तो सकी चा किधर रखा है? मैंने कहा दावत में जा रखे हैं। तब मेरी बेटी ने कहा था अब्बा तेरा खून बहा करके जो खाना मिलेगा हम फाके तो गवारा कर सकते हैं, तेरा खून बहा के रोटी खाना गवारा नहीं। इनको थोड़ा कम कर दो भाई, है तवज्जो सारे लोगों की, इनको कम करो साबिर भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब उसने ये बात कही ना अब्बा फाके गवारा है, तेरा खून बहा के रोटी गवारा नहीं, लौट चल। कहते सरकार मेरी बच्ची किस दर्द से कह रही थी, लेकिन मेरे दिल में तो अलग ही तूफान था ना। आका मैं उस वादी में पहुंच गया जहां रेत ही रेता था, रेत ही रेत थी, मिट्टी मिट्टी थी। हुजूर मैंने बच्ची से कहा बैठ जा बेटी। दिन निकल आया, मैंने देखा कोई नहीं है ना, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। कहते सरकार जब मेरे माथे पे पसीना आया ना, मेरी बच्ची दौड़ के आई और उसने अपने दुपट्टे से ना मेरे माथे का पसीना साफ किया और कहने लगी अब्बा क्या कर रहा है, क्यों गर्मी में काम कर रहा है, तेरी बेटी है ना। कहते हुजूर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साए में ले जाके ना एक जगह बैठा दिया और खुद अपने हाथों से मिट्टी खोदने लग गई। मेरी बेटी को पता नहीं था कब्र उसी की तैयार हो रही है, वो जानती नहीं थी मेरा इरादा क्या है। हुजूर वो मेरी मदद के लिए गड्ढा खोदती रही। आका वो गड्ढे खोदती, मिट्टी हटाती, मैंने सोचा वक्त लग रहा है, मैं करीब आया, मैंने कहा बेटी थक गई होगी। उसने मेरा माथा चूम के कहा जिनके सर पे बाप का साया होता है वो बेटियां कभी थका नहीं करती हैं। कहा तू है ना अब्बा, तुझे देख के थकन उतर रही है। मैंने बेटी को साइड किया, जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई, गड्ढा खुद के तैयार हो गया। सरकार क्या बताऊं, मेरी बेटी कहती अब्बा अब क्या करोगे। मैंने कहा बेटी खेलना है, आज जरा करीब तो हो, देखें गड्ढा कितना गहरा है। कहा सरकार जब मेरी बेटी करीब आई मैंने धक्का दिया, बच्ची को गड्ढे में गिरा दिया। कहते हैं सरकार मेरी बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही, न चोट का न तकलीफ का एहसास, कोई शिकायत मेरी बच्ची ने नहीं की। सरकार मुझे देख के मुस्कुराती रही। आका मैं मिट्टी डालने लग गया, जब मैंने मिट्टी
डाली ना, मेरी बेटी मुझसे कह रही थी अब्बा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटी खेल रहा हूँ। कहा सरकार में मिट्टी डालता रहा, जब बच्ची के सीने तक मिट्टी आ गई मेरी बच्ची ने कहा अब्बा अब तो बस कर दे, अब सांस नहीं आ रही है, अब्बा हाथ रोक दे। अब तेरी बेटी का दम घुटने लगा है। ये कहते कहते दाहिया कल्बी के होठ कांप जाते हैं, जबान रुक जाती है। आका कहते दाहिया और क्या हुआ? कि सरकार हिम्मत नहीं हो रही है। आका कहते बता तो सही फिर क्या किया? कहते सरकार मैंने बड़ी तेजी से मिट्टी डालना शुरू की। मिट्टी पड़ते पड़ते जब गले तक आ गई, मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था अब्बा बता क्या वाकई तू मुझे कत्ल करना चाहता है? सरकार अब मैंने बेटी से बात करना बंद कर दिया। जब मैंने बेटी से बात करना बंद किया, मेरी बेटी समझ जाती है मैं उसे कत्ल करने लाया हूँ। उसने कहा था अब्बा आखिरी बात तो बता दे, मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, बता तो सही कि मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है। अब्बा बता, अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा हो तो मैं वादा करती हूँ कभी सामने ये डर है कि मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी। अब्बा पूरी जिंदगी फाके से काट लूंगी लेकिन कभी तुझसे भीख नहीं मांगूंगी। अब्बा मुझे निकाल लीजिए, मेरा दम घुट लगा है। का सरकार मेरी बेटी इल्तिजाएं करती रही, मैंने बेटी की एक न सुनी। उसके बाद बेटी ने कहा था अब्बा बता तो सही मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, बता तो सही मेरी गलती क्या है, मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है। सरकार में बेटी को कोई जवाब न दे सका, मिट्टी डालता रहा। का सरकार जब बेटी को यकीन आ गया कि मैं उसकी नहीं सुनने वाला हूँ, आका मेरी बेटी ने हाथ उठा दिए हैं, हाथ उठाए हैं, आसमान की तरफ देख के कुछ कह रही थी। मैंने कान लगा के सुना, देखूं बद्दुआ तो नहीं दे रही है। सरकार जब कान लगाए तो मेरी बेटी कह रही थी ए मेरे परवरदिगार बता तो सके बेटियों को जीने का हक क्यों नहीं है? अगर जीने का हक नहीं है तो इन्हें पैदा क्यों कर रहा है? और अगर पैदा किया है तो बता जीने का हक कब देगा? का सरकार मेरी बेटी ने कहा था मैंने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो बेटियों को बचाएगा, बता तो सकी वो कब आएगा, कब बेटियां बचाई जाएंगी? मालिक भेज दे बड़ी देर हो चली है, बता तो सही तेरा महबूब कब आएगा? आका जब इतनी बात कही है, मैंने पत्थर उठाया उसके सर पे दे मारा और मेरी बेटी हमेशा के लिए उसी गड्ढे में खामोश हो जाती है। सरकार उसके खून के छींटे मेरे दामन पे लगे हैं। आज जब भी सोता हूँ मेरी बेटी आके मेरा दामन पकड़ के कहती है अब्बा बता मेरा कसूर क्या था? हजरत उमर चीख मार के कहते हैं दाइया बस कर दे, देख दीवारें रो रही हैं, अब तो बस कर दे। आका की दाढ़ी तर हो गई है, बंद कर दे अब कुछ ना के। आका कहते उमर चुप हो जा। ताकि फिर से उस बेटी की कहानी सुना जो जाते जाते मोहम्मद को आवाजें देती गई है। आका आपको आवाज दी थी, मेरे नबी कहते हैं उसी बेटी की सदा पर लब्बैक कह करके 12 रबीउन नूर की सुबह को आमीना के आंगन से यह ऐलान किया गया था बेटियों रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेटी को बचाने के लिए आमीना का लाल आ गया है। वाह या रसूल अल्लाह। खैरियत है? मैं कहना चाहता हूं बेटियों से। और फिर हुजूर ने क्या किया? सहाबा जल्दी जल्दी आ जाओ, इकट्ठे होके हुजूर जी फरमाए मेरे सरकार। आका कहते हैं सहाबा लो ऐलान कर देना पूरी दुनिया में जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, इज्जत से पाला पोसा, वो जन्नती है। जब आका ने 3 का ऐलान किया 2 वाला बोल पड़ा, हुजूर मुझ पे तो 2 ही रह गए। आका फरमाते 2 वाला भी जन्नती है। फिर 2 वाले ने जब जन्नत पाली तो 1 वाला खड़ा हो गया, हुजूर दरिया बह रहा है करम का, मैं प्यासा क्यों रहूं? हुजूर मुझ पे 1 ही बेटी है। आका फरमाते 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जा जिस पे 1 बेटी है वो भी जन्नती है। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिस पे 1 बेटी है वो भी जन्नती है। दरिया करम बह रहा है, दरिया करम बह रहा है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए गए, है ना। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। सरकार से जिसे टुकड़ा ना मिला हो वो खड़ा हो गया जिस पे बेटी नहीं। हुजूर 3 वाला भी जन्नती है, हुजूर 2 वाला भी जन्नती है।
आका एक वाला भी जन्नती है, अपनी तो बेटी कोई नहीं। हुजूर मुस्कुरा के देख के कहते हैं परेशान क्यों होता है, जिस पे बेटी ना हो, बेटी की तमन्ना लेके मर जाए, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। ये इज्जतें किसने अता की बेटियों को? मेरे हुजूर ने अता की, मेरे हुजूर ने अता की। मैं फिर कहूंगा बेटियों, तुम्हारा कोई वकार ना था। आज जो तुम घर के अंदर जन्नत बनी घूम रही हो ना, ये ज़हरा के बाबा का सदका है। तो लाजिम है दुनिया फैशन पे डूब मरे, दुनिया तमाशों में डूब मरे, लेकिन तुम ये कहना हम वो करेंगे जो हमारे नबी को पसंद होगा, हमारे नबी को पसंद होगा। इसलिए कि तुम्हें जिंदगी देने वाला अमीना का लाल है, तुम्हें इज्जतें देने वाला अमीना का लाल है, तुम्हें इज्जतों की महराज अता की है मेरे मुस्तफा ने, वरना तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं था। वो लोगों, खुदा का वास्ता है, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, पहले भी बेटियां मारी जाती थी। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के फौरन बाद मार दी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं, या फिर निकाह के बाद बेटियां मार दी जाती हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। आए दिन जहेज के कांड निगाहों के सामने, कभी कैश के लिए बेटी मार दी जाती है, कभी गाड़ी के लिए बेटी मार दी जाती है। एक बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि तुम्हें गाड़ी ना मिले तो बेटियों के गले घोट दो, कैश ना मिले तो बेटियों का कत्ल कर दो। इतनी सस्ती जिंदगी हो गई बेटियों की। नहीं, खुदा के वास्ते याद रखिएगा, भला ससुर के देने से नहीं होता, भला खुदा के देने से होता है। ससुर ना दे तो नाराज ना हो, रोना तब है जब खुदा भी ना दे। फिर ये सोचो कौन सा गुनाह हो गया है कि अल्लाह नाराज है, फिर उसे राजी करने की कोशिश करनी है। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी। हर उस शख्स के घर में झंडा होना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। इसलिए कि बच्चियों को अल्लाह ने बाप का सच्चा हमदर्द बनाया है, सच्चा हमदर्द। वो अभी कुछ दिन पहले ना एक बेटी ने अपना लीवर डोनेट किया अपने बाप को, सोशल मीडिया पे मौजूद है। बच्ची ने बाप को लीवर डोनेट किया। इंटरव्यू में बंदे ने पूछा, तूने जिगर का आधा टुकड़ा दे दिया काट के, लीवर दे दिया अपना आधा, अगर मर जाती तो? कहती मैं तो ये सोच रही हूं काश मेरा बाप मुझसे मेरा दिल मांग लेता, काश मुझसे मेरा बाप दिल मांग लेता। कहा दिल के बगैर जिंदा नहीं रहती। कहा तुझे क्या पता है, एक एक सांस मेरे बाप की देन है। इतना सच्चा हमदर्द कहां मिलेगा? ये 12वीं वाले की आमद का सदका है। मुस्तफा आए हैं ना, तब बेटियों को वकार मिला है और हर शख्स को सच्चा हमदर्द मिला है। 12वीं वाले का वास्ता है, बेटियों को फिर से इज्जतें देंगे, हम देंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। बेटियों को लावारिस नहीं बनाना है, बेटियों को रोने के लिए नहीं छोड़ना है, बेटियों को दूसरे का मोहताज बना के नहीं छोड़ना है। बेटियों को ऐसा बनाना है कि बेटियां कभी किसी की मोहताज ना रहें, बेटियां कभी किसी की मोहताज ना रहें। और ये इज्जतें मेरे हुजूर ने अता करके दिखाई है, और बेटियों से ज्यादा सच्चा हमदर्द भी नहीं होता कोई। आज ना बेटियां इसलिए बोझ नहीं कि वो बेटियां हैं। जब से मेरे हुजूर ने बेटियों को जन्नत कहा ना, हर कोई बेटियों को देख के मुस्कुराता है। बेटियां बैठी हैं, इनसे भी एक बात कह जाऊं, मेरी बहनों, जिंदगी के किसी मोड़ पे ना कभी बाप के सामने खड़ी मत होना। सामने खड़े होने का मतलब क्या है? सामने खड़े होने का मतलब है कभी अपने बाप से ये मत कहना कि यहां हम तेरी नहीं सुनेंगे, यहां मैं अपनी चलानी है, कभी ये मत कहना। इसलिए कि मैं ये बात 1,00,000 बार कह चुका हूंगा कि जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है, दुनिया में कोई दूसरा इंसान तुझे उतना प्यार नहीं दे सकता है। तेरा चाहे जितना बड़ा आशिक हो, जितना बड़ा तेरा मजनू हो, वो तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो तेरा बाप दे सकता है। इसलिए कभी बाप के आगे खड़ी मत होना। एक दीवाने के लिए ये कह देना ना तेरी मर्जी नहीं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, कभी खड़ी मत होना। अगर तुझे याद ना हो तो बता दूं, जब तू मां के शिकम में आई ना, जब मां के शिकम में आई तो चचा ने कहा था लड्डू बनवा लो, भतीजा आने वाला है, दादा ने कहा पोता आने वाला है, दादी ने कहा पोती आने वाली है ना। सब ने अपने अपने रिश्ते लगाए, सब बेटे की तमन्ना कर रहे थे, सबके ऑर्डर थे मीठे की दुकानों पे कि तकसीम करेंगे, बेटा आएगा, वारिस आएगा, चिराग आएगा। लेकिन हॉस्पिटल से खबर आई बेटी आई है।
मैया मर गई सबकी। मीठे वाला फोन करके कह रहा चचा को मीठा ले जाओ। कहा आग लगे तेरे मीठे को। कहा क्यों? कहा मीठा नहीं चाहिए। कहा किस लिए? कहा उम्मीद थी बेटा आएगा लेकिन बेटी हुई है। भतीजे की उम्मीद थी भतीजी आई है, नहीं चाहिए तेरा मीठा। मैं बताना चाहता हूं चचा ने मुंह मोड़ लिया। दादा कह रहा था बाहर निकलूंगा मस्जिद में 500 रुपए दे के आऊंगा, वहीं गिर गया, वहीं मर गया खाट पे। 1 रुपया मस्जिद में देने नहीं गया क्योंकि बेटी आ गई। और दादी को किसी ने सलाम किया, सुना पोती आई है कि हाँ मुंह काला हो नहास पीती का, हमें तो बारिश चाहिए था। सबने बेटी तेरी आने पे मुंह बिगाड़ लिया। चचा अलग नाराज, दादा का चेहरा उतरा हुआ, दादी भी उदास थी, पूरा परिवार नाराज था। लेकिन सुन, जो सबसे तेजी से तेरी तरफ कदम बढ़े थे वो किसी और के नहीं, तेरे बाप के कदम थे। इसने जाकर के तुझे सीने से लगाया और माथा चूम के आंखों में आंसू भर के कहा था दुनिया मुंह मोड़े तो मोड़ ले, मैं शुक्र अदा करके कहता हूं अल्लाह ने सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि मुझे जन्नत का परवाना अता कर दिया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं भी बहुत थका हुआ हूं, हो सकता मेरी वजह से ना हो रहा हो ऐसा। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बेटी से कहना चाहूंगा सबने मुंह मोड़ा, बाप गया, इसने तुझे सीने से लगाया था। इसने नहीं कहा बेटी ये नहीं चाहिए, इसने नहीं कहा मैं इसे सीने से नहीं लगाऊंगा, इसने नहीं कहा मुझे शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि इसने उठाया और सीने से लगाया और कहा था शुक्र है जन्नत का परवाना मिल गया है। वो मेरी बहन, मेरी बेटी, हाथ जोड़ के कहता हूं जिसने तुझे अपनाया था आज तू उसका मुंह काला करने की कोशिश न करना। जिसने जमाने से लड़के तुझे सीने से लगाया है उसको धोखा दे के मत जाना। खुदा की कसम तू जिससे कहती है ना तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यही तो था जो तुझे कंधे पे लेके बाजार में फिरता रहा। लोग कहते थे देखा कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं, इसका घर देखो कितना बुरा है, इसके बाद कोई इसका नाम लेने वाला नहीं होगा। कभी इसने तुझे मनहूस ना समझा, इसने कभी तुझे जलील ना माना, बल्कि जब जब इसे ताना दिया गया, जब जब बेटियों का बाप होने का इसको ताना दिया गया, ये तुम्हें कंधे पे बैठा के कहता था ओ लोगों जितना तुम्हें बेटों पे नाज है उससे कहीं ज्यादा मुझे बेटी पे नाज है। तुम्हें अपने बेटों में वारिस नजर आते हैं, मुझे अपनी बेटियों में जन्नत के टिकट नजर आया करते। वाह, आज इसी से तू कह रही है कि तू मेरा लगता क्या है। वो वीडियो देखी, बच्ची भाग गई है ना, और बाप उसके साथ शादी करना नहीं चाहता। बाप ने कहा बेटी ले पगड़ी रख दे रहा हूं तेरे पैर पे लौट चल। तो बच्ची ने क्या कहा मैं नहीं जानती ये कौन है। मैंने कहा ऐसी औलाद को पैदा होने से पहले मर जाना चाहिए। जिसे बाप की पगड़ी और इज्जत की लाज ना हो उसे जीने का हक किसने दिया है। जो तुझे बेटी कह के पालता रहा, जो तुझे जिगर का टुकड़ा कहता रहा, आज उसी का मुंह काला कर दिया, आज उससे जीने का हक छीन लिया, आज उसे हंसने का हक नहीं रहा। मेरी बेटियों मर जाना, कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। इसलिए कि जब दुनिया ठुकरा रखी थी तब यही तुम्हें सीने से लगा रखा था, और दुनिया कहती थी देखो बेटियां ही बेटियां, कोई नहीं। तो ये तुम्हें बैठा के कहता था दिल थोड़ा न करना, अल्लाह ने हुजूर को भी तो 4 बेटियां अता फरमाई है ना, हुजूर को भी तो 4 बेटियां अता फरमाई है। अल्लाह ने हुजूर के घर में भी 4 गुल खिलाए। बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। 4 बेटियां दे के बता दिया लोगों बेटे आए तो नस्ल चलती है और बेटियां आए तो जन्नत का टिकट बनती है। हाँ जी, ये ख्याल रखिएगा। जरूरी नहीं है कि हर जलने वाला चिराग उजाला ही करे, वो चिराग धुआं भी कर दे। हर बेटा लायक हो, लाज़िमी औलाद वो अच्छी है जो नेक हो, माँ बाप के लिए सदका जारिया हो। बेशक, वरना बदअमल औलाद तो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होती है। इसलिए कि औलाद नेक हो तो कब्र में राहत होती है, औलाद बदअमल हो जाए तो कब्र में माँ बाप को जिल्लत उठानी पड़ती है। लेकिन बेटियां जितनी भी होती हैं माँ बाप के लिए जन्नत का टिकट होती है। इसलिए मैंने कहा 12वीं वाला आया तो बेटियों को जीने का हक मिला। बेटियां आई, लोगों ने ऐलान किया, लोगों जब हुजूर की बेटी हुजूर के जिगर का टुकड़ा है तो फिर हमारी बेटी भी हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज कहते हैं ना अल्लाह ने शुक्र है 4 बेटियां दी हैं। और याद रखो, आखिरी बात कह रहा हूँ, खुदारा जिस घर में मैयत पड़ी हो ना और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इसकी कोई बेटी नहीं है। जिस घर में मैयत पड़ी हो
और कोई रोने वाला ना हो ना तो समझ लेना बेटी नहीं है। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। ये सच्चा मोहसिन मेरे रब ने हुजूर के सदक़े में अता फरमाया। इसे लोग खो देते थे, इसे लोग कत्ल कर देते थे, इसे जीने का हक नहीं था। फिर अल्लाह ने बेटी को इतनी बड़ी नेमत बना दिया कि बाप इसे देख देख के जी रहा है, इसे देख देख के बाप जिंदा है, इसे सुन सुन के बाप जिंदा है। मैंने कहा था और ये बात आज भी कहता हूँ, एहसान मिलाद वाले तेरा, तूने इतना अच्छा हमदर्द हमें दे दिया। हमने देखा है जब बाप का जनाजा पड़ा हो तो बेटे थोड़ी देर रो के उठ लेते हैं, लेकिन बेटियां पूरी रात जनाजा छोड़ के नहीं जाती हैं। उनसे कहा जाए ना सो लो, कहती तू सोने की बात करता, देख कुछ देर का मेहमान है मेरा बाप, ये चला जाएगा, फिर ये तस्वीर हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगी, फिर ये मिलने नहीं आएगा, फिर ये दिखेगा नहीं। वो कहता जितनी भी देर बैठना है ना, मुझे बाप के चेहरे को देख लेने दे। मैंने आज तक किसी बेटी को बाप का जनाजा छोड़ के सोते हुए नहीं देखा है। मैंने यहां तक तो देखा है जब बाप के जनाजे उठते हैं ना तो बेटियां लावारिसों की तरह दौड़ा करती हैं, कहती हमें भी साथ ले चलो, इसके बगैर अब जीने का हक नहीं रह गया है, अब इसके बगैर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। खुदा की कसम ये सच्ची वारिस बेटियां होती हैं। आज अगर तुम बहन वाले हो तो ये 12वीं वाले मुस्तफ़ा का सदका है। आज अगर तुम बेटियों वाले हो तो ये 12वीं वाले का सदका है। आज अगर तुम्हारे आंगन में खुशियां मुस्कुरा रही हैं तो मदीने वाले का सदका है। इसीलिए मैं कहता हूं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान के वो जहान की जान है तो जहान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर उस शख्स को भी 12वीं का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, और हर वो शख्स हुजूर का मिलाद मनाए जिसको मां जैसी दौलत मिल गई है, जिसको मां जैसी दौलत मिल गई है। मां तो अगर जानवर भी हो ना, मुर्गी हो, तो बच्चों से इतना प्यार करती है कि बिल्ली से लड़ जाती है। मां अगर हिरन हो तो शेर से लड़ जाती है। मां अगर कनीज़े फातिमा ज़हरा हो तो सोच औलाद से कितना प्यार करती होगी, औलाद से कितना प्यार करती होगी। मां प्यारी है, जिसके सदक़े में मां मिली है उस नबी का झंडा प्यारा नहीं है ना? उस नबी का झंडा प्यारा नहीं है? जिसके सदक़े में माँ का एहतराम मिला है वो 12वीं वाला प्यारा नहीं है? हुजूर आए तो माओं का एहतराम मिला है, हुजूर आए तो माँ जैसी दौलत मिली है ना? पूरा दिन बैठ के कह रही है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ किसने कहा हुजूर ने। मैंने कहा जिसने 12वीं में आके माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है, उसकी आमद का 12वीं में जश्न मनाते हुए तुझे बोझ लगता है? और फिर हम वही बात कहेंगे, खाते हैं तेरे दर का, पढ़े मेरे साथ, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराई, हुजूर आए तो बहनों को जीने का हक मिला, हुजूर आए तो रिश्तों की कदर हुई, हुजूर आए तो बात समझ में आई कि बाप चीज क्या होता है। हुजूर वो हैं जिन्होंने आके माँ बाप के हुकूक सिखाए हैं, जिन्होंने हमें इंसान कामिल बनाया। लोगों कुछ करना न करना, 12वीं वाले की आमद पे जश्न जरूर मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर हम क्यों ना कहें सुबह तैबा में हुई सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, मैं गदा तू बादशाह, नूर की सरकार। क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर दिन दोना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। तो हुजूर आए, आप इस पैगाम को याद रखिएगा। माँ की भी इज्जत करनी है, बहन की भी इज्जत करनी है, बेटियों की भी इज्जत करनी है। और याद रखिएगा आप किसी की बेटी को पैर की जूती न समझें। हाँ, किसी की बेटी को पैर की जूती नहीं समझना है। आप चाहते हो आपकी बेटियों को जिंदगी में सुख मिले तो आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। दूसरे की बेटियों का दर्द समझिए, जैसे अपनी बेटियों का दर्द समझते हो ना, इसी तरह दूसरे की बेटियों का दर्द समझिए। और खास बात, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे।
इज्जत का तरीका यह होना चाहिए, आप रोटी बाद में खाइए, पहला लुकमा माँ बाप को खिलाएंगे, है ना भाई? क्या बात है। पहली रोटी पे हक किसका रहेगा? किसका? इधर वाले बोले पहली रोटी पे हक किसका? गरम रोटी पे हक किसका? ताजा रोटी पे हक किसका? माँ बाप का। और ये मत सोचिए वो शौक में मांग रहे हैं, मजबूरी है उनकी। अगर दाढ़ दांत होते वो तुमसे गरम रोटी ना मांगते। जब दाढ़ दांत थे तो पत्थर चबा जाते थे, पत्थर चबा जाते थे। आज वो गरम रोटी इसलिए नहीं मांग रहे कि उनके शौक शुरू हुए, बल्कि वो इसलिए मांग रहे क्योंकि आज ना उनके दांत नहीं है काटने के लिए। ठंडी रोटी कटती नहीं है मसूड़ों से। वो बेटा कहता जी जवानी में बड़े शौक किए जो अब करोगे, ये ताना न देना। ओ भाई जवानी तेरे लिए इन्होंने लुटा दी है, तू अपनी जवानी अपने माँ बाप के लिए लुटा, ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। और नौजवान जब कह देता ना अम्मा ने मेरे लिए किया ही क्या, अब्बा को ताने देके कह रहा है ये छप्पर। जब मैंने होश संभाला तो छप्पर था, तुम्हारा था ही क्या। ये बेटा बाप से कह रहा है ये जो बिल्डिंग बनाई है ये मेरी बनाई हुई है। मैं कहता हूं इतना ना कर, एक झटका देगा अल्लाह, सारे सरिये निकाल के बाहर रख देगा, सारे सरिये। तू कह रहा क्या बनाया? मैं कहता हूं जवानों से, जवानों अगर तुम्हारा बाप रक्षा चलाता है ना, बड़ी गाड़ियां उसके पास नहीं है और रक्षा चलाता है, ड्राइवर है, साइकिल चलाता है, उसके कदमों को दबाया करो, बैठ के कहा करो तेरा एहसान है, तूने पसीना बहा के खिलाया है, किसी का हराम का खून बहा के नहीं खिलाया है। का एहसान है तेरा एहसान है तेरा कि तूने हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, किसी को सता के हराम के सोने के लुक़मे नहीं खिलाया। ये कहा करो अपने बाप से, तो कभी कंधे दबाया करो बैठ के उसके। बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, थक गया है, आज इतना थक गया है ना कि वो बस अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं करता। वो कहा था ना किसी ने, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ना थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। ये आज तन्हा इतना हो गया, अपनी औलाद इसे वक्त नहीं दे रही, अपने बेटे मुंह लगाने तैयार नहीं है। और हम निकल जाते कई यारों के साथ बैठेंगे, तुझे दोस्तों के लिए तो वक्त मिलता है, अपने बाप के लिए वक्त नहीं है। तू दोस्तों के लिए 2-2 घंटे निकाल लेता है, बाप के लिए 10 मिनट नहीं है। फिर कहता मुसीबतों ने घेर लिया है, बरकतें रूठ गई है, तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ जाओ रोज के 10 मिनट से माँ बाप के लिए निकालो, इनके कदमों में बैठो, कभी कंधे दबाया करो, कभी पैर दबाया करो, और इनके साथ बैठ करके प्यार भरी बातें किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं लाखों पीर मिल करके तुझे वो नहीं दे सकते हैं जो एक गरीब बाप के उठे हुए हाथ तुझे दे सकते हैं। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, खिदमते वालिदैन। लेकिन इसे क्या मालूम था, मैं जिसके लिए मंडी में रोज खड़ा हो रहा हूं, मैं जिसके लिए धूप बर्दाश्त कर रहा हूं, जिसके लिए भीग के घर आया हूं, जिसके लिए रात के 3-3 बजे सफर करके घर आया हूं, कल ये जवान हो के गाड़ी खरीद के लिखेगा ये मेरी मां की दुआ है, मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं लगाएगा, ये सिर्फ लिख देगा मां की दुआ है, मेरे रक्षकों का कोई इसकी जिंदगी में मोल नहीं रहेगा। मैंने जो धक्के खाए हैं इसकी नजर में उन धक्कों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसकी कामयाबी में लिखेगा ये कि ये मेरी मां की दुआ है। बाप जानता नहीं था, कहीं ना कहीं ये सितम किया है हमने, सितम किया है, और ये हमारी गलत शेरो शायरी की वजह से हुआ है। जिसने भी लिखा पढ़ा सारा मां पे ही लिख दिया। 2 शेर बाप के लिए किसी के मुंह से नहीं फूटे। यही वजह है, मकान पे देखो तो मां की दुआ है, गाड़ी पे देखो तो मां की दुआ है, बाइक पे देखो तो मां की दुआ है। बाप किधर चला गया? वो रात भर मंडी में खड़ा रहा, सुबह तक उसने खड़े होकर के तेरे लिए 4 पैसे कमाए, तेरी फीस भरी, आज वो कुछ नहीं रह गया, आज उसकी कोई कदर नहीं है। आज दिन अखबारों में लाशें देखो, का कौन है का लाइन जोड़ रहा था, लाइट आ गई मर गया। 4 बच्चों का बाप है, पढ़ो अखबार, मजदूरी कर रहा था, आसमान से बिजली गिरी मर गया। 3 बच्चों का बाप है, बोझ लेके जा रहा था, ठोकर लगी, हड्डी टूट गई कमर की, मर गया। 2 बच्चों का बाप है। ये जो रोड पे मर रखा गया ये तुम्हारा बाप नहीं तो कौन है? बिजलियां जिस पे गिरी ये बाप नहीं तो कौन है? जो छत से मजदूरी करते हुए गिर के मर गया वो बाप नहीं तो कौन है? इसी दिन के लिए मजदूरी की थी इसने,
कि तुम्हारे जेब पे बिल्ला लगे, कंधे पे बैच लगे और तुम गाड़ी में बैठो, उस पे लिखो मां की दुआ है। आज इस बाप की उस मजदूरी के लिए 2 हर्फ तुम्हारे पास नहीं। तुम्हें 12वीं वाले का वास्ता है, जब भी लिखना तो लिखना ये मेरे बाप वालिदैन की दुआएं हैं, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। इसलिए कि बच्चे वही कामयाब होते हैं जिनकी कामयाबी में माँ बाप का हाथ होता है। अपनी मर्जी से कोई कामयाब नहीं होता है, कोई कामयाब अपनी मर्जी से नहीं होता है। आज बाप की कोई कदर नहीं, हाँ कोई कदर बाप की नहीं रह गई है आज। भाई मसनवी शरीफ में लिखा है कि एक अल्लामा रूमी ने लिखा, और क्या सच लिखा है और दुनिया के लिए सबक है। उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा था, नई नई जबान चली थी, तुतला के जबान चलाता था। एक दिन ना बच्चे ने ना दीवार की तरफ देखा तो कौवा बैठा था। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा ये क्या है? जब बच्चे ने इतना कहा ना तो बाप ने तो पहली मर्तबा बेटे की ऐसी बोली सुनी थी। उसने ना सबसे पहले तो बेटे का मुंह चूमा और कहा, बेटे ये कौवा है। बच्चा छोटा था, उसकी जबान पे वो बात फिर नहीं आई। उसने कहा क्या? बाप ने फिर कहा कौवा है। बच्चे ने फिर कोशिश की, नहीं कह पाया। फिर बच्चे ने कहा क्या? तो अल्लामा रूमी लिखते हैं कि 40 मर्तबा बच्चे ने पूछा था क्या है, और 40 मर्तबा बाप ने माथा चूम के कहा था ये कौवा है। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि फिर वक्त गुजरता गया, बेटा जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया। वही जगह वही दीवार, फिर कौवा आके बैठ गया। बाप ने सोचा लाओ अब इससे भी पूछूं ना, मैंने तो 40 मर्तबा इसे चूम के जवाब दिया था, ये क्या कहता है? उसने कहा बेटे मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, ये जो दीवार पर बैठा ये क्या है? तो उसने कहा कौवा है। तो कहा बेटे जरा ऊंचा बोल, मुझे आवाज थोड़ी ऊंची आती है, अब तो देखना भी तेरी आंखों से और सुनना भी तेरी आंखों से। तो उसने कहा कौवा है। कहा क्या? बस इतनी बार, तीसरी मर्तबा उसने कहा ना क्या है, तो झुंझला गया और गुस्से में बोला, जब तुम्हें दिखता नहीं और सुनाई दे देता है तो बोलते क्यों हो तुम? इतना सुना बाप रो दिया। कहा बेटे मुझे दिख भी रहा और सुनाई भी दे रहा है, लेकिन मैं तो ये देख रहा था ना कि जब तू छोटा था और तूने मुझसे 40 बार पूछा था ये क्या है, मैंने हर बार तुझे चूम के कहा था कौवा है। आज मेरी बोली इतनी बोझ लग गई तुझे कि मैंने 2 बार पूछा और तुझे गुस्सा आ गया। इतना सुना बेटे की चीख निकल गई, कदम पकड़ के रोने लग गया। फिर दौर गुजरा, आगे बढ़ो। आगे लिखते हैं कि जब एक बाप बूढ़ा हुआ, उसकी खांसी तेज हो गई। सुनो और कान खोल के ये बात सुनिएगा। कब बूढ़ा हुआ, खांसी उठने लगी। बहू ने कहा सुनो तुम्हारा बाप खांसता है ना तो फिर घर में ना नींद नहीं आती है, मेहरबानी करो ना इसे थोड़ा अलग कर दो। कहा अच्छा। वो गया, बेटा बाप से जाके कहता अब्बा अगर आपकी इजाजत हो तो आप वहां ना रह ले जहां जानवर बंद थे। इस दर्द को उस दिन समझोगे जिस दिन बेटे वाले हो जाओगे, जिस दिन औलाद तुम्हारे आगे होगी, तब तुम्हें पता चलेगा औलाद पाली कैसे जाती है। उसने कहा अब्बा वहां ना डाल दो तुम्हें जहां तुम जानवर रहते, गाय बैल भैंस बनते, घोड़े बनते। उसने कहा क्यों? कहा तुम्हारी खांसी से बच्चों को तकलीफ है। बाप ने कहा ठीक है बेटे, अगर मेरी खांसी से तकलीफ है तो तेरी मर्जी है। जब डाला ना बाप को वहां जहां जानवर बनते, एक कंबल दिया उसने, कहा अब्बा इसे ओढ़ लेना। पुराना फटा कंबल था, पोता साथ में था। उसने ना बाप दादा के कंधे से कंबल उतारा और पैर के नीचे दबा के आधा फाड़ लिया, आधा दादा के कंधे पे रखा, का इसे ओढ़ना, और आधा लेके चला। बाप ने कहा बेटे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हम पैसे वाले हैं, ये पुराना कंबल आधा फाड़ के क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, ये इसलिए लेके जा रहा हूं कि आज दादा बूढ़े हुए तो आपने इनको यहाँ डाला है, कल जब तुम बूढ़े होगे ना तो मैं तुम्हें यहीं डाल के जाऊंगा। आधा कंबल दादा के काम आ रहा है, आधा कंबल आपके पास आपके काम आएगा। इतना सुना बाप की चीखें निकल गई। उसने अपने बाप के कदम पकड़े, कहा माफ कर दे, पता चल गया है जो माँ बाप को तकलीफ देता है उसकी सजा आखिरत के लिए मुअख्खर नहीं की जाती है। माँ बाप के गुस्ताखों को सजा दुनिया में दी जाती है। और याद रखिएगा जो माँ बाप की इज्जत करेगा वो दुनिया में करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे। 12वीं वाला आया तो माँ बाप की इज्जत मिली है और हमें माँ बाप जैसी दौलत मिली है। अभी पढ़ा था ना भाई ने हमारे, यार अब मेरे माँ बाप को तू रखना सलामत,
वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। यही तो लोग हैं ना जो बगैर किसी लालच के, हाँ यही तो लोग हैं ना जो बगैर किसी लालच के लाखों दुआएं बेटे की झोली में डाल देते, और बेटा रात को भी आता है ना कुछ लेके तो मां से छुपा के लेके आता है। बेटा रात को छुपा के लेके आता है, अम्मा ना देख ले। ओ पागल, तुझसे किसने कहा ये खाने वाले लोग हैं? ये तो अपने आगे का उठा के खिलाने वाले लोग हैं। तू थैली वाला छुपा के ला रहा है, तू थैली वाला छुपा के ला रहा है। तुझे पता नहीं है जब तेरे दांत नहीं थे तब ये मुंह में चबाते थे, अपने हलक के करीब से निकाल के लाके तुझको खिलाया करते थे। माँ ने अपनी रोटी बाद में खाई है, तेरा पेट पहले भराया है, और तुझे क्या पता है माँ बाप क्या है। अगर सीखना है तो पूछ बरेली के अहमद रजा से। आप कहते हैं अगर माँ बाप से मिलना है ऐसे जाए जैसे बादशाह के दरबार में जाते हैं। बात कहनी हो तो पहले इजाजत ले, अगर वो हाँ कह दे तो बात कर, अगर वो ना कह दे तो लौटा। इसलिए कि तेरे लिए दुनिया में हुकूमत के लिए अगर सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है तो तेरे माँ बाप के पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद किबला मुरादाबादी। तवज्जो है, थक गए आप लोग। मैं सोच रहा हूं कि खत्म कर लूं, सुई 1 घंटे के ऊपर चली गई। कह दें जरा या रसूल अल्लाह, खुदा सलामत रखे आपको। बड़ी दौलत माँ बाप होते हैं। अच्छा आखिरी बात, मैं आपको भी मजबूर नहीं करूंगा और आप मुझे भी मजबूर ना करें। बस आखिरी बात सुन ले बहुत गौर से, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के दामन में ना कोई कमी नहीं थी। अल्लाह ने 2000 से ज्यादा नाम महबूब को अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा। लेकिन आका करीम फरमाते हैं सहाबा, मुझे आज तक अपनी माँ की एक बात बड़ी याद आती है। हुजूर कौन सी? कहा कि जब मैं 4 साल हलीमा सादिया के पास रहा अपनी अम्मी के, 2 साल मुझे माँ के पास रहना मिला। कहते मेरी अम्मी मुझे लेटती थी ना तो बाजू पे सर रख के लिटाती थी, सुन माँ क्या होती है। और हुजूर कहते हैं आज तक वो लम्हे मुझे रुला देते हैं। हुजूर कौन से? का अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती और रो के कहती थी मालिक मेरा बेटा पैदा होने से पहले यतीम हो गया, मालिक मैं भी चली गई तो मेरे बेटे को देखेगा कौन, इसकी देखभाल कौन करेगा। हुजूर ये कह के रोया करते थे। कहते से अब आज तक माँ के ये जुमले रुलाते। खुदा की कसम सच्चा हमदर्द अगर कोई दुनिया में है तो औलाद के लिए माँ होती है, बाप होता है। खुदारा इन रिश्तों की कदर कीजिएगा और दुनिया को ये बताइए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। इसलिए कि बाप भी अल्लाह ने दिया है, माँ भी अल्लाह ने दी है, बहन भी दी है, बेटी भी दी है, और अल्लाह ने हम सबको माया अता की है। ये करम है परवरदिगार का और ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। 12वीं वाले हुजूर ना होते ना तो ये सारे रिश्तों का कोई मोल ही नहीं होता। अगर ये सारे रिश्ते मोहतरम हुए हैं ना तो 12वीं शब के बाद हुए हैं। अगर इन रिश्तों को इज्जतें मिली है ना तो 12वीं शब के बाद मिली है। तो फिर हम क्यों ना कहें हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और वो कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, है ना जी। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हमें रिश्तों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की इज्जत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, रिश्ते निभाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और मौला हम सबको 12वीं वाले मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए। फरमाया गया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हुजूर रब की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। नहीं इंशाअल्लाह कभी फिर कर लेंगे, कभी फिर शजरा सुन लीजिएगा। आज मेरी भी तबीयत कोई खासी दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। मैं बस इतना कहूँगा कि रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत रखें। आ रहे हैं नहीं भी 2 शायर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह नात खानी भी होनी है, कोई मसला नहीं है। खुदा सलामत रखे। और एक बात मैं कह दूं आखिर में, जब तक जिंदा रहना ना अपने बच्चों को मसला के आला हजरत की गुट्टी पिलाते रहना, याद रखना। हाँ, अपने बच्चों को मसला के आला हजरत की गुट्टी पिलाते रहना, इसलिए कि जो जश्न विलादत मनाते हैं ना वो आला हजरत वाले ही मनाया करते हैं।
ये याद रखिएगा, आला हजरत ही का एहसान है कि जो हुजूर की विलादत का सुन्नी जश्न मना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आला हजरत ने उन लोगों के गलत इरादे फेल कर दिए जो विलादत का जश्न मनाने को शिर्क व बिदअत कह रहे थे और कहते थे नहीं नहीं हम तो आमद का जश्न नहीं उनकी मौत का गम मनाते हैं। मैंने कहा शर्म कर, मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। हुजूर कैसे? फरमाया जब आया तो तुम्हारे लिए हिदायत के रास्ते हमवार करता रहा और जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करता रहूंगा। ये हुजूर ने फरमाया है। तो शुक्र है अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसा इमाम अता फरमाया है, आला हजरत जैसा इमाम अता फरमाया। आला हजरत ने हमें इश्क पढ़ाया, आला हजरत ने हमें अदब पढ़ाया, आला हजरत ने हमें बुजुर्गों की गुस्ताखी से बचाया, आला हजरत ने हमें अल्लाह वालों की मोहब्बत सिखाई है और आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। 26,000 सफ़ात फतावे रज़विया की रोशनी में दिए हैं, कंजुल ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया जैसा एटम बम अता करके हम सुन्नियों के अकीदे को बचाया है। यही वजह है जब फजर होती है नमाज रब की पढ़ते हैं, सलाम मुस्तफा पे पढ़ते हैं, शुक्र अहमद रजा का अदा करते हैं और कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हाँ जी, आती है कि नहीं फजर बात आवाज? जरूर। कैसे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हाँ, और ये आवाज आखिरी सांस तक आएगी। इसलिए कि उन्होंने कहा कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। और मजे की बात यह है आज इस महफिल में दस्तारबंदी भी है, हाफिज कुरान भी बच्चा बना है ना। कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में? सलामत रहें। जी चाहता दुआ दे जाऊं। आपके इदारे में 22 बच्चे पढ़ते हैं और करम यह है खुदा का कि हुजूर ने उनके खाने का इंतजाम आपके दस्तरखान पे किया है।